हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2024 हिंदी विषय का पेपर है ये। इसके पिछले वीडियो में मैंने 10 प्रश्नों तक हल करके आपको बताया था। ये रहे वो 10 प्रश्न। अब मैं इसके बाकी बचे हुए प्रश्नों और उसके उत्तर बताने वाला हूँ। प्रश्न 11 है, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। राम ने अयोध्या आ जाना, ललिता एक फूलों की माला बाजार से लाई। अथवा में है वाक्य परिवर्तन करना है, संयुक्त वाक्य बदलना है और संदेहवाचक वाक्य में बदलना है। चलिए इसके आंसर अब देखते हैं। ये रहे प्रश्न 11 के आंसर। राम अयोध्या आ जाना और दूसरे का हो जाएगा ललिता बाजार से फूलों की एक माला लाई। अथवा के आंसर भी लिखे हुए। इसके बाद है 12वां प्रश्न। ये रहा, मोहनजोदाड़ो की नगर योजना की 2 विशेषताएं और नीचे है सिल्वर वेल्डिंग की भव्य पार्टी यशोधर बाबू को समहाउ एम्पायर लगने के बाद भी संतोषजनक रही, लिखिए। 13वां प्रश्न है, समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय शैली कौन सी है? नाम लिखकर चित्र बनाइए। 13 प्रश्न है, मुद्रित माध्यमों में लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य किन्हीं 2 बातों को लिखिए। चलिए 12 और 13 दोनों के आंसर देख लेते हैं। ये रहा 12वां प्रश्न का आंसर कि मोहनजोदाड़ो नगर व्यवस्था की विशेषताएं थी। नगर में व्यवस्थित सड़क और गलियां थीं। घर सड़कों के दोनों ओर बने थे। जल निकासी के लिए ढकी हुई नालियां बनाई गई थी। सिल्वर बेडिंग वाला था। इसके बाद समाचार लेखन की लोकप्रिय शैली का उल्टा पिरामिड बना हुआ है चित्र सहित। इसके बाद ये 13 प्रश्न का आंसर है पूरा। इसके बाद है अगला प्रश्न। प्रश्न 14, बच्चे किस आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे? फिर 15वां प्रश्न है। 16 और 17 सभी प्रश्नों को नोट कर लें। अब इनके आंसर देखिए आप। ये रहा प्रश्न 14 का आंसर। प्रश्न 15 का आंसर। छायावाद की परिभाषा लिखी हुई है। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह छायावाद है। फिर विशेषताएं हैं छायावाद की। प्रकृति का मानवीकरण। दूसरा है व्यक्तिवाद की प्रधानता। प्रयोगवाद के प्रवर्तक जो थे उनका नाम था सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्सायन, अज्ञेय है। विशेषताएं हैं नवीन उपमानों का प्रयोग। दूसरा है अहम की प्रधानता। इसके बाद रघुवीर सहाय का जीवन परिचय। उसमें जीवन पर 2 रचनाएं लिखना था, भावपक्ष, कलापक्ष और साहित्य में स्थान। तो उसका वो आंसर है ये 16वें प्रश्न का। 16 प्रश्न का आंसर ये है अथवा का। फिराक गोरखपुरी की 2 रचनाएं, भावपक्ष, कलापक्ष और साहित्य में स्थान नीचे लिखा हुआ। इसके बाद था प्रश्न 17वां, महादेवी वर्मा की 2 रचनाएं, भाषा शैली और साहित्य में स्थान लिखना था। तो ये रहा उसका उत्तर। 17 प्रश्न के अथवा का आंसर ये है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की 2 रचनाएं यहाँ पर लिखना है। इनमें से कोई 2 लिख सकते हैं। भाषा शैली लिखी हुई है और साहित्य में स्थान। इसके बाद है प्रश्न 18। प्रश्न 18 है, भाव विस्तार कीजिए। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो इसके अथवा में मुहावरा और लोकोक्ति में 3 अंतर लिखिए। चलिए अब इसके आंसर देखते हैं। ये है उसका भाव विस्तार कि मानव जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्याएं और कठिनाई आती रहती हैं। जीवन पथ अनेक कटकों से भरपूर रहता है। इस तरह से करके आपको लिख लेना है। अथवा में लिखा है मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर। मुहावरा एक वाक्यांश होता है जबकि लोकोक्ति पूर्ण वाक्य भी हो सकती है। और दूसरा अंतर है कि मुहावरे का प्रयोग स्वतंत्र वाक्य या वाक्यांश के रूप में नहीं हो सकता जबकि लोकोक्ति का स्वतंत्र प्रयोग हो सकता है। इसके बाद देखिए प्रश्न 19वां, अपठित पद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अपठित पद्यांश लिख लीजिए आप और नीचे इसके प्रश्न लिखे हुए हैं। ऊपर एक पद्यांश का शीर्षक लिखिए। भारतवासियों की क्या विशेषताएं हैं, हम अपने देश पर क्या निछावर कर सकते हैं। इसके अथवा का प्रश्न भी है। ये भी एक अपठित पद्यांश है। इसमें भी 3 प्रश्न दिए गए हैं, इनके उत्तर लिखना है। चलिए अब इसके आंसर देखते हैं अपन। 19वें प्रश्न का आंसर है अपठित गद्यांश में मुख्य वाले प्रश्न का कि इसका शीर्षक हो जाएगा हमारा भारतवर्ष। दूसरे प्रश्न का आंसर भी लिखा है। तीसरे प्रश्न का इसके अथवा वाले का शीर्षक है शौर्य और देश प्रेम। दूसरे का आंसर भी लिखा है। तीसरे का
इसके बाद देखते हैं अपन प्रश्न 20वां। ये रहा प्रश्न 20 कि निम्नलिखित गद्यांश की व्याख्या संदर्भ प्रसंग। अपठित गद्यांश की व्याख्या करना है। निम्नलिखित गद्यांश की व्याख्या संदर्भ प्रसंग एवं विशेष सहित लिखिए। आपने प्रश्न देख लिया होगा अथवा भी देख लें। अब इसका आंसर देखते हैं। ये रहे प्रश्न 20 के आंसर। प्रश्न 21वां है। ये रहा प्रश्न 22वां। निबंध लिखना था, 5 विषय दिए गए हैं। और ये रहा 21वां प्रश्न। इस तरह से ये प्रश्न पत्र है। ये रहा इसका फर्स्ट पेज। ये रहेगा इस प्रश्न का आंसर। 22 और 23 इसका आंसर।